हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ कोरोना से सेफ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके का पार्ट 2, जिसके अंदर आज कांग्रेस सेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने कांग्रेस जो सेशन पार्ट 1 है वो कंप्लीट किया है, उससे आगे आज करते हैं। जो भाई चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भाई लाइक शेयर करते रहें ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, 1920 कलकत्ता का अधिवेशन आता है, ये सेशन आता है। लास्ट में हमने 1917 का किया था, वो भी कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन बने थे आपकी? एनी बेसेंट बनी थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी। ठीक है, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आइए बात करते हैं अभी 1920 की, कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे भाई? लाला लाजपत राय बने थे। कौन बने थे? लाला लाजपत राय बने थे आपके। ठीक है, लाला लाजपत राय बने थे, ये आपके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, लाला लाजपत राय को और क्या कहा जाता है? और क्या कहा जाता है? केसर ए पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसर ए पंजाब कहा जाता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी अनहैप्पी इंडिया। कौन सी बुक है? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, ये बुक पूछी जाती है भाई, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आता है आपका 1923 का, जो दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, इसको ध्यान से सुनना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे युवा थे। ये सबसे युवा बनने वाले ये अध्यक्ष थे आपके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मात्र 35 वर्ष की आयु में ही अध्यक्ष बन गए थे। 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, जो इनका बर्थडे है 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। इसी दिन हम शिक्षा दिवस के भी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के भी मनाते हैं। 11 नवंबर को इनका बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे किस रूप में मनाते हैं? आप राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी भी एक बुक है, फेमस बुक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई अपने एग्जाम्स में, भाई इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1924 का एक इम्पोर्टेंट है आपका, बेलग्राम कर्नाटक का। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे। कौन बने थे? महात्मा गांधी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत बार रिपोर्ट गया है कि क्यों महात्मा गांधी सिर्फ एक ही बार आपके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस में। वो भी कब बने हैं? बेलग्राम कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था उसी में बने हैं। कौन बने थे? महात्मा गांधी बने थे आपके। ठीक है, इसी में क्या किया था कि हिंदी को अपनाया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के द्वारा, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप में स्वीकार किया गया था। भाई हिंदी ही एक आपकी राष्ट्रभाषा होगी, कांग्रेस ने ये स्वीकार किया था। ठीक है, अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था भाई? सबको पता है? किसी को याद है भाई महात्मा किसने कहा था इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा था इनको? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको क्या? राष्ट्रपिता की उपाधि थी। बापू किसने कहा था इनको? भाई ये बहुत बार नाम पूछे जाते हैं। बापू किसने कहा था इनको? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनको। नोट करते रहना साथ साथ। ठीक है, और मलंग बाबा किसने कहा था इनको? मलंग बाबा किसने कहा था इनको? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था इनको। मलंग बाबा कहा था इनको। ठीक है, और जादूगर किसने कहा था इनको? जादूगर। इनके ये उपनाम हैं जो भी आप कहते हैं इनको, ये नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। ये किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। शेख मुजीबर रहमान ने कहा था इनको। ठीक है, किसने कहा था? शेख मुजीबर रहमान ने इनको कहा था। इनकी एक फेमस बुक भी है भाई। फेमस बुक कौन सी है इनकी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ।
बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये बहुत बार पूछी गई है। एक उन्होंने बुक लिखी थी जो साउथ अफ्रीका में थे 1904 में, तो उस बुक का क्या नाम है? 1904 में जो बुक लिखी गई थी इनके द्वारा, वो क्या नाम है उनका? उनका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ऐसा पूछ लेता है एग्जाम में, भाई महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में कौन सी बुक लिखी गई थी, तो उसका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन है भाई आपका। ठीक है, वैसे तो इनकी काफ़ी सारी बुकें हैं, मगर उनमें से 2-3 और हैं मेन, जो यंग इंडिया होगी, यंग इंडिया। ठीक है, ये कब लिखी गई थी? 1920 में लिखी गई थी। नवजीवन, नवजीवन है, ये कब लिखी गई थी आपकी? ये भी 1920 में लिखी गई थी। एक थी हरिजन, ये बड़ी फेमस हुई थी बुक हरिजन, ये कब लिखी गई थी आपकी? 1933 में लिखी गई थी। ठीक है, ये सारी इंडिया में लिखी गई थी। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है 1925 का कानपुर का अधिवेशन। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है आपका बेलग्राम वाला, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलना, बहुत बार पूछा जाता है, और ये जितने भी फैक्ट लिखवाए हैं सारे इंपॉर्टेंट आपके। ठीक है, अब 1905 का कानपुर अधिवेशन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष तो आपकी एनी बेसेंट बनी थी, और जो फर्स्ट महिला भारतीय कौन बनी थी? तो वो इसमें बनी थी भाई, श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी। ठीक है, तो कौन बनी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी आपकी ये अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, कौन बना था और कब बना था। फर्स्ट महिला 1925 में कानपुर में बनी थी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका 1928 का अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? पंडित मोतीलाल थे। पंडित मोतीलाल जी बने थे, पंडित मोतीलाल जी। ठीक है, नेहरू बोल देता है, नेहरू है। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या किया था इन्होंने? एक इंपॉर्टेंट काम किया था कि नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या किया था इन्होंने? नेहरू रिपोर्ट और प्लस में क्या लिया था ये? 1935 का अधिनियम लेके आए थे। 1935 का अधिनियम, जिसमें आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इसी अधिनियम से लेके ली गई हैं। 1935 का अधिनियम से लिया गया। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को कहा जाता है भाई आपका। किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि देशी रियासतों की आज़ादी की मांग थी। देशी रियासतों की आज़ादी की मांग थी इसमें। देशी रियासतों की आज़ादी की मांग किस में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि देशी रियासतों की आज़ादी की मांग की गई थी आपकी। ठीक है, तो ये था इसके साथ में। और जो जिन्ना था ना, जिन्ना इसके साथ में आता है, जिन्ना था। जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम कहा गया था। जिन्ना भाई, जिन्ना को कायदे आजम किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी चीज़ याद रखना, कायदे आजम। ठीक है, किसके द्वारा? ये पूछ लेता है, MK गांधी के द्वारा कहा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया था। बहुत बार क्वेश्चन आया, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1929 का लाहौर। अभी पिछले वाले में कौन से था? 1928 में कौन आए थे आपके? पंडित मोतीलाल नेहरू आए थे। अब इनके सुपुत्र आएंगे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट दी थी वो किसने दी थी? मोतीलाल नेहरू ने दी थी, है ना। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करेंगे अभी देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था? पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज बिल पास किया था। पूर्ण स्वराज बिल, पूर्ण स्वराज बिल पास किया था इन्होंने। पूर्ण स्वराज बिल, इनके अधिवेशन में ये काम किया गया था भाई। पूर्ण स्वराज बिल पास किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को भारत का तिरंगा लहराया गया था। भारत का तिरंगा कहाँ लहराया गया था भाई? ये लाहौर में लहराया गया था। क्यों? लाहौर में तो अधिवेशन हो रहा है। लाहौर में कहाँ पे लहराया गया था? रावी के तट पर। रावी के तट पर, रावी नदी है ना, तो रावी के तट पर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आप कहाँ बताएंगे उसको? रावी नदी के तट पर है वो। ठीक है, एक तो ये काम किया इन्होंने, पूर्ण स्वराज बिल पास किया। और दूसरा क्या किया था? 31 दिसंबर 1929 को भारत का तिरंगा लाहौर रावी की नदी पर फहराया गया था। थर्ड काम उन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज
दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब भारत का तिरंगा, भाई भारत का तिरंगा को डिजाइन किसने किया था जानते हैं? भारत का तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, है ना? किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। भाई आपका पूछ लिया जाता है ये, भाई आपके सूत्रकार कौन है जिसने भारत का तिरंगा बनाया था? ठीक है, इसमें जो 3 रंग है आपका केसरिया है, वो आपका त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो आपका सफ़ेद रंग है वो सत्य और शांति का प्रतीक है, और जो आपका हरा रंग है वो क्या है? समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। अब इसके अंदर 24 तिलियाँ, आपकी 24 तिलियाँ है ना, ये किसको डिनोट करती हैं? 24 घंटे को डिनोट करती हैं आपकी, 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स को आपकी ये डिनोट करती हैं 24 तिलियाँ जो आपकी। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट भाई आपका 1931 कराची का अधिवेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये भी। 1931 का कराची का, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इन्होंने क्या किया था कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था। मौलिक अधिकारों का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भाई मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया जाता है? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किस अधिवेशन में इन्होंने पास किया था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके फर्स्ट उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना? फर्स्ट उप प्रधानमंत्री, और आपके कौन से रहे हैं ये? साथ साथ ही गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? सरदार कब कहा गया था? सरदार इनको कब बोला गया था? 1928 में बोला गया था। किसके द्वारा? बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारडोली सत्याग्रह में, बारडोली सत्याग्रह में गुजरात की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार जी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इंडिया का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भाई बिस्मार्क, बिस्मार्क, ये बिस्मार्क क्या चीज़ है? बिस्मार्क एक व्यक्ति था जर्मनी का, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था जो अपना जर्मनी था इनका, तो उसने इसको एक साथ, मतलब एक कंट्री बनाया था उसको, जर्मनी, तो उसको क्या जाता है? बिस्मार्क। तो सिमिलरली इंडिया के भी यही थे बिस्मार्क। क्यों? इन्होंने 565 रियासतों में से 562 रियासतों को एक साथ किया था। 562 रियासतों का एक साथ किया था भाई, इन्होंने मिलाया था इंडिया में। ठीक है, ठीक है, जिसमें से जैसे आपका हैदराबाद है, बाकी तो मिल गई थी वैसे, हैदराबाद है आपका, हैदराबाद था। हैदराबाद को क्या किया था? आपका फोर्स के द्वारा, सैनिक कार्रवाई के द्वारा किया गया था ना, सैनिक कार्रवाई थी आपकी। जूनागढ़ था, उसको कैसे किया गया था? उसको पोलिंग के अकॉर्डिंग किया गया था। जो J&K था, जम्मू कश्मीर था, उसको क्या किया था? उसको कैसे किया गया था? एग्रीमेंट किया गया था, है ना? एग्रीमेंट से भाई 370 का जो अभी अनुच्छेद जो बना हुआ है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा टूट भी गया है इसका, तो 370 के अकॉर्डिंग ये एक एग्रीमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। ठीक है, तो इंडिया का इसको क्या कहा जाता है? इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन आता है आपका 1934 का बॉम्बे का अधिवेशन। 1934 का बॉम्बे का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, 1934 का अधिवेशन में आपका और क्या मेन बैठक हुई थी? इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, उसकी पहली पटना में हुई थी। उसकी पहली बैठक जो कहाँ हुई थी? वो पटना में हुई थी, इन्हीं की अध्यक्ष में हुई थी आपकी। ठीक है, अब ये अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके इंडिया के, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके। ठीक है, और ये क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट किसके बने थे? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये अध्यक्ष भी बने थे आपके, मतलब भारतीय संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो इनके बारे में ये बातें याद रखनी है हमें। भाई भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनसे पहले अस्थायी कौन थे भाई? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके।
वो कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका 1938 का हरिपुर अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके साथ ही आता है एक 1939 का त्रिपुरी में एक आता है, 1938 का भी एमपी का, 1938 का त्रिपुरी, ये कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। अब इसमें खास क्या बात थी भी आपकी? अध्यक्ष बने थे इनके सुभाष चंद्र बोस बने थे इसके 1939 के त्रिपुरी गुजरात के। ठीक है, इसमें क्या कहता है? इसमें एक थोड़ा सा हो गया था मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या फिर कुछ महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बोस के बीच में, कि महात्मा गांधी जो थे ना, जो वो पट्टाभी-सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बना जाना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस की जगह पे पट्टाभी-सीतारमैया, ऐसा ही नाम था इनका कोई, इसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मगर जो इलेक्शन हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, तो वो अध्यक्ष ये बन गए थे। मगर उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जी नाराज हो गए, तो उन्होंने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर इनको फिर इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा से बने थे। फिर इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था भाई आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे फिर आपके। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो कांग्रेस अध्यक्ष को फिर बाद में कौन बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका 1946 से 47 का। ये कौन बने थे? सब जानते हैं इसको, जेबी कृपलानी बने थे आपके, अध्यक्ष बने थे ये आपके। ठीक है, और आज़ादी के समय भी कौन थे ये? अपने फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे आपके कांग्रेस के? जेबी कृपलानी थे आपके। ठीक है, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करवाना है वो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।